उज्जैन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक राजेश तिवारी यहां पर उज्जैन पहुंचे शनिवार को। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गारंटी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की दुकान और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी राजेश तिवारी शनिवार को सुबह शहर में पहुंचे, जहां पर उस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करी, जहां पर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र और भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और भाजपा को सत्य नहीं बल्कि सत्ता चाहिए की बात कही। नरेंद्र मोदी पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब यह नारा चेतावनी बन गया है कि बेटियों को भाजपा वालों से बचाओ। बात करके आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। चीन में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, 10-12 ऐसे हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जिस पे चीन में अड़वाता है अपने हिसाब से। तो प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कि देश के कुछ जिलों का नाम बदल के अपनी रक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं यहाँ कोई ना आया है, न घुसा है, न घुसेगा। तरह तरह की संसद में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला का कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो उनका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। बड़ा अफसोस होता है जब भाजपा के लोग महिला सुरक्षा में बात करते हैं। पहले भाजपा का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा अब चेतावनी बन गया है कि भाजपा के लोगों से बेटी बचाओ। क्योंकि जितना 10 साल के शासनकाल में जितने यौन शोषण, जितने महिलाओं के बलात्कार हुए हैं, उसमें ज्यादातर भाजपा नेताओं का या तो संरक्षण रहा है या प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे ब्रजभूषण शरण को देख लीजिए, चिन्मय आनंद देख लीजिए, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, इन लोगों को भाजपा सरकार ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। और प्रधानमंत्री आज लंबी लंबी बातें करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। मणिपुर में पता नहीं कितनी महिलाओं, कितनी बेटियों, कितनी बहनों का मंगलसूत्र लूटा गया इनके मुख्यमंत्री के शासनकाल में। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का प्रधानमंत्री जो यूक्रेन का युद्ध रुकवाता है, बाइडेन से बात करता है, रूस का युद्ध रुकवाता है, उस प्रधानमंत्री के मुंह में जो 4 बजे अजीत पवार शपथ लेते हैं 4 बजे सुबह, तो प्रधानमंत्री 4:15 पे ट्वीट कर देते हैं उनको बधाई देने के लिए। कि दुर्भाग्य है जब मणिपुर में हमारी बहनों का, महिलाओं के साथ, बहनों बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, निर्भर सड़कों भी घुमाई जा रही थी, तो प्रधानमंत्री के मुंह से मां तक नहीं निकला। शर्म है। कांग्रेस पार्टी निंदा करती है प्रधानमंत्री की, जो खुलेआम महिलाओं का जो बलात्कार, यौन शोषण हो रहा था, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रधानमंत्री कहते मेरी 56 इंच की छाती है। दोस्तों, इस देश को 56 इंच की छाती नहीं, छाती आपकी चाहे जितनी बड़ी हो, उससे राजनीति में फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में आपका दिल बड़ा होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री की छाती की नाप तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के दिल की नाप जरूर है। बहुत छोटा है और सिर्फ कुर्सी की बात सोचता है। प्रधानमंत्री का दिल बहुत छोटा है। और संसद की सीढ़ियों पे साष्टांग हुए तो पूरे देश की तरह हम लोगों के मन में था हमारे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अच्छे सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद जितना लोकतांत्रिक विधाओं पे जितना ज्यादा पहरा प्रधानमंत्री ने लगाया, हमारे नेता राहुल गांधी जी को उन्होंने संसद से निलंबित करा दिया। कभी किसी का माइक बंद होता था। और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इतने चुने हुए सांसद इससे पहले कभी नहीं निलंबित हुए। उसका सिर्फ एक कारण था कि उन्होंने संसद में प्रश्न करने की जरूरत की। प्रधानमंत्री जी बेसिक मुद्दों पर नहीं बात करते। चुनाव के पहले कहा था कि हम 15 लाख सबके खाते में आएगा, आप सबको पता कि इनके खाते में गया। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें की। आज प्रधानमंत्री जनसभाओं में कहते हैं कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, लेकिन वही किसान अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, तो जिन प्रधानमंत्री को देश की सीमाओं पे कीलें बिछानी चाहिए, वहां पहरेदारी करनी चाहिए, वहां आंसू गैस पे गोले छोड़ने चाहिए, उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की सीमाओं पर कीलें बिछाई। वो अन्नदाता जिसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेके देश को समृद्ध बनाने का काम किया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कीलें बिछाई गई, कितने अन्नदाताओं का सर फट गया और 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जब पार्लियामेंट में इस बात का सवाल हमारे नेता राहुल गांधी ने किया, तो प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि इन सरकारी आंकड़ों में कोई गिनती नहीं कि कितने किसान मरे। तो आज बात करते हैं किसान सम्मान की। देखिए, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी, जो हमारा घोषणा पत्र है
कांग्रेस ने जो घोषणा पर जो 5 न्याय की गारंटी दी है उस पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी बात थी जो मोदी जी ने झूठे नारे दिए हैं, देश में जो एक जुमला फैलाया है, उन बेरोजगार पे बात नहीं करते, भय पे बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते। जिस देश में नारा होना चाहिए पिछले 10 साल में कि हम आपको भय के पार ले चलेंगे, भ्रष्टाचार से पार ले चलेंगे, बेरोजगारी के पार ले चलेंगे, वहाँ नारा हो रहा है हमको 400 पार ले चलेंगे। आखिर किस लिए? देश की जो मूलभूत ज़रूरत है आज रोजगार है। युवा बीटेक एमटेक किए सब पढ़े लिखे युवा सब भटक रहे हैं, उनको रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। धर्म का नाम लेके, राम का नाम लेके, तरह तरह की झूठ बोल के जो उन्होंने देश को गुमराह किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, सबसे आम लोगों से पूछ के हमारा घोषणा पत्र आया है। हम देश को समुचित विकास के पथ पे, रोजगार के सृजन के पथ पे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उद्योग धंधों को फिर से नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मध्य प्रदेश में जैसे हमारे अभी शहर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं पटेल जी, इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में हम आशा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने जाने वाले हैं। हम लगभग 15 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए कौन से बड़े चेहरे आने की संभावना है? क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या खड़गे जी ऐसे कोई बड़े चेहरे भी? बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे नेता पूरे देश में जा रहे हैं। प्रियंका जी ने जब से मोदी के झूठ को काउंटर करना शुरू किया, मोदी की ज़बान बंद हो जाती है। अभी मंगलसूत्र उन्होंने बात की, प्रियंका जी ने काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस शहीद के घर की हूँ जिसकी माँ का मंगलसूत्र देश पे कुर्बान हो गया। तब से मोदी की मुँह की ज़बान नहीं निकली। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, सारे हमारे जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सारे लोग पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार हमें इन झूठ के व्यापारियों की दुकान बंद करनी है। राहुल जी ने कहा था नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश में खुल के रहेगी।